नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश के साथ साथ बांदा जनपद में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में महिला डिग्री कॉलेज के सभागार में 2 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों में समाज में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, वहीं छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन के लिए उनको भी सम्मानित किया गया। इन कार्यक्रमों में पुलिस अधिकारियों के द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित महिलाओं को और छात्राओं को जानकारियां दी गई, वहीं डॉक्टरों के द्वारा स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दी गई और समाज सेवियों के द्वारा महिलाओं को समाज में बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जनपद बांदा राजकीय महिला पीजी कॉलेज में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है एक्सेलरेट एक्शंस, उसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें प्रधानाचार्य महोदय हैं और इनके जो एनएसएस और बच्चे हैं ये इनके द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं और इन्होंने ये संकल्प लिया है कि जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं उनको और अच्छे से कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ करके हमको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है और एक अच्छे से जो है उसमें कार्रवाई परिणाम लाने हैं। इसी में हो रहा है। इसमें जो पुरस्कृत भी किया गया बालिकाओं को और ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना मुकाम हासिल किया है, वो एक राधा चाची हैं और सबीना दीदी हैं, दोनों को भी पुरस्कृत कराया है हमने। और इसके अलावा जो बालिकाएं हमारे हैं तो इन्होंने कैरियर गाइडेंस, साइबर क्राइम और मिशन शक्ति के जितने भी कार्यक्रम हैं उसके संबंध में भी इनके द्वारा सवाल पूछे गए, उनके जवाब दिए गए हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा प्रकाश उपाध्याय। बच्चियों को ये कहना चाहूंगी कि वे भी अपने जीवन में आगे बढ़े और पुरुषों के साथ, ताकि वो कंधे से कंधा मिला करके चल सके और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने फोकस से ध्यान ना हटाए और देश के निर्माण में अपनी मदद करें। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम नीतू सिंह है। जैसा कि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन हुआ, उसके अंतर्गत बहुत सारे विशिष्ट अतिथि आए जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बच्चों को बताई। मैं बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जिस भी कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है वो उस कोर्स की पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। साथ ही में बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे कि नृत्य कला है, कई बच्चे बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी स्किल्स उनमें हैं वो सब उन स्किल्स को उभारें और आगे चल के सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं, अपने स्किल बेस्ड जो सेक्टर हैं उनमें भी बहुत एक्सेल करें। मेरी यही सभी बच्चों से आशा है कि वो अपने जो भी स्किल्स हैं उनको इतने बेहतर से करें कि बांदा का नाम रोशन हो। और बांदा का नाम जैसे बहुत लोग रोशन करते हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे भी उनमें आगे बढ़ चढ़कर अपना नाम दर्ज करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति मिश्रा है और आज कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो मैं कहना चाहूंगी कि भारत वो भूमि है जहाँ के ग्रंथों में वर्णन आता है कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमयन्ते, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। हमारे देश में नारियों का सम्मान सदैव से रहा है और ये जो फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट है और आजकल हम महिला दिवस मना रहे हैं, तो ये उसी सम्मान को वापस लाने की एक पहल है। मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मोनिका सिंह, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सभी रूपों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे समाज की जो गृहिणियां हैं, एक गृहिणी का मतलब होता है जिसका पूरा घर रेडी, वो पूरे घर का देखभाल करती है, घर के सदस्यों का देखभाल करती है। अगर वो जॉब पे है तो अपना जॉब देखती है। इन सब के बीच वो अपना ध्यान रखना भूल जाती है कहीं ना कहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि नारी का मतलब होता है ना अरी, मतलब ऐसा जिसका कोई दुश्मन ना हो। जैसे कोई साधु संत होता है जब वो बहुत कठिन तपस्या करके दया, करुणा, त्याग जैसी भावनाएं उसके अंदर कठिन तपस्या करने के बाद आती हैं, लेकिन एक महिला के अंदर, एक स्त्री के अंदर ये सारी चीजें जन्मजात होती हैं। मतलब उसको अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपनी आत्मिक शक्तियों और गुणों का विकास करना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि डिवाइन इज नॉट आउटसाइड, डिवाइन इज इनसाइड। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सबीहा रहमानी। आपने देखा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसके उपलक्ष्य में जो हमारी महिला एवं बाल मंत्रालय का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, उसके 10 वर्ष पूरे हुए थे। तो शासन के निर्देशानुसार 7-8 को हमको महिलाओं और बालिकाओं के विकास, उनके सबलीकरण
और उनके सशक्तिकरण से संबंधित कुछ कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित कराने थे। जैसे कल हमने 3 कार्यक्रम कराए थे जिसमें पुरुषों के द्वारा महिलाओं का, संघर्षशील महिलाओं का सम्मान एक कार्यक्रम कराया था, शक्ति संवाद कराया था जिसमें हमने प्रेरणादायक जो शहर की और हमारे कॉलेज के भी प्रवक्तागण हैं उनको सम्मिलित किया था। उन्होंने अपने संघर्ष को बताकर, अपने स्ट्रगल बताकर उन छात्राओं को प्रेरणा दी। उसके बाद हमने प्रतियोगिताएं भी कल रखी थी। नुक्कड़ नाटक हुआ था हमारे कॉलेज में जो बाल विवाह और शिक्षा से रिलेटेड था, और कविता पाठ किया था छात्राओं ने। साथ ही हमारे महाविद्यालय पे आप आज कल क्या कहते हैं, जो तीसरा कार्यक्रम था वो भी महिला सम्मान से रिलेटेड था। आज आप देख रहे हैं उसी की श्रृंखला में हमारे यहाँ सबसे पहले लाडली सुरक्षा के अंतर्गत छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए, जिसमें पुलिस विभाग की तरफ से रेणु शर्मा जी आई थी जिन्होंने अपना किया। फिर स्वस्थ नारी सशक्त नारी विषय पर 2 डॉक्टर हमारे यहाँ आई थी, डॉक्टर अर्चना भारती और डॉक्टर प्रज्ञा प्रकाश। दोनों ने ही छात्राओं को हेल्थ टिप्स दी, ये बताने का प्रयास किया कि महिलाओं का स्वास्थ्य समाज और उनके परिवार और स्वयं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे हर्ष, उल्लास और जोश के साथ मनाने के साथ साथ एक मैसेज दिया और अब जागरूक करने का प्रयास किया है कि हमें खुद ही अपने अपो दीपो भवा बनने का प्रयास करना चाहिए।